हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल MKG मैथ में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कक्षा 10 का NCERT बुक से क्वेश्चन लेकर आया हूं द्विघात समीकरण 4 से। चैप्टर 4 का द्विघात समीकरण है, ठीक। चैप्टर 4 से लेकर आए हैं। इसमें का सभी क्वेश्चन हम बता चुके हैं, जिसमें से विविक्तर का बच गया था। आज विविक्तर का क्वेश्चन बताएंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्नलिखित के विविक्तर ज्ञात कीजिए। यानी हमें विविक्तर निकालना है। विविक्तर का एक सूत्र होता है, उसी से हमें इसका मान निकालना रहेगा ये x का, ठीक। देखिए क्वेश्चन हम लोगों का है कि 3x² माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0। दूसरा क्वेश्चन 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। इन दोनों का हमें विविक्तर निकालना है। देखिए अब विविक्तर निकालेंगे, ठीक। इसको जब हल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे, चूँकि दिया गया समीकरण हम लोगों का, देखिए समीकरण जो उसको लिख लेंगे 3x² माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0, ठीक। अब इसका देखिए जब विविक्तर निकालना है तो विविक्तर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। यानी इसका हम तुलना करके a b c का मान निकालेंगे। तो देखिए लिखा जाएगा, चूँकि दिए गए समीकरण का द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक। ये हम लोगों का जो द्विघात समीकरण दिया है, इस समीकरण का द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो देखिए यहाँ ax² का गुणांक a है, तो यहाँ क्या है 3, तो a बराबर हम लोगों का 3 हो जाएगा, कामा यहाँ x का गुणांक b है, तो x का गुणांक यहाँ -8, यानी b बराबर -8 कामा c बराबर 5 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ अचर पद 5 है, वहाँ क्या है अचर पद c है, तो इसलिए c बराबर 5। अब देखिए हम लोगों का सूत्र होता है विविक्त कर d बराबर, विविक्तर को हम लोग d से दिखाते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac। तो देखिए b का मान है -8, हम लोग क्या करेंगे -8 यहाँ पर रखेंगे, तो -8 का स्क्वायर माइनस 4a का मान है 3 और c का मान है 5, ठीक। तो -8 का वर्ग, कोई भी संख्या अगर माइनस में उसका हम लोग वर्ग करते हैं तो प्लस में हो जाता है। 8 का वर्ग 64 और ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा। -4 का गुणा 3 में 4 3 12, 12 गुणा 5 में 12 5 60। अब 64 में से 60 को घटाएंगे तो हम लोगों का 4 आ जाएगा, तो लिख दिया जाएगा अतः विविक्त कर चार, जो हम लोगों को निकालना था। देखिए बहुत आसान है, इसको हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। इसी तरह देखिए अब दूसरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। जैसे एकदम ये सॉल्व हुआ उसी तरह दूसरा भी। तो यहाँ भी देखिए जब हल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे, चूँकि दिया गया समीकरण हम लोगों का है 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। ये हम लोगों का समीकरण उतार लिए हैं, जब हल करते हैं तो उतारते हैं। अब इसका क्या करेंगे, लिखेंगे, चूँकि दिए गए समीकरण का द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, इसे क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, ठीक। अब देखिए जो ax² का गुणांक यहाँ है, यहाँ क्या है 2 है, तो a बराबर हम लोगों का 2 हो जाएगा, कामा b बराबर हो जाएगा -5, चिन्ह के साथ लिखेंगे, कामा c बराबर 2, ठीक। अब देखिए हम लोगों का सूत्र होता है विविक्तर बराबर, सूत्र है चूँकि सूत्र
विविक्त कर डी बराबर b² - 4ac। ठीक, डी बराबर b² - 4ac। अब b का मान देखिए क्या है, -5, तो -5 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान है जो 2, c का मान है 2। तो देखिए -5 है, इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 5 × 5 = 25, माइनस है तो जब माइनस का वर्ग होता है तो प्लस हो जाता है। ठीक, 4 दूना के 8 दूना के 16, 25 में से 16 जाएगा, यानी 5 में से 6 जाएगा, नहीं उधार लेगा, 15 में से 6 जाएगा 9 और 1 1 कट जाएगा, तो यानी 9 आ गया। हम लोगों का विविक्तर कितना आ गया, 9 आ गया। तो इसको हम लोग अतः में कर लास्ट में लिख देंगे, जो देखने में अच्छा लगता है। अतः विविक्त कर बराबर 9। जो हम लोगों को निकालना था समीकरण में, देखिए क्वेश्चन में यही कहा था कि ये जो समीकरण दिए गए हैं इसका हमें विविक्तर निकालना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।